ओम शांति भगवान के सभी फरिश्तों को। तो आज हम ये जानेंगे, क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? हम स्वतंत्र हैं या फिर नहीं? आप खुद सोचें कि हमारा देश तो कब का आज़ाद हो चुका है, लेकिन हम आज़ाद हैं? लाइफ में कोई भी परिस्थिति आ जाती है, हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट रह जाते हैं और किसी व्यक्ति के प्रति, चाहे हम बीमार हों तो दूसरे व्यक्ति के प्रति हम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते। उस व्यक्ति पर, उस आत्मा पर हम डिपेंड रह जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम इमोशनली, बहुत ज़्यादा इमोशनली दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं। तो आप खुद सोचें, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम आज़ाद हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर मान लो किसी ने आपसे गुस्सा कर दिया या फिर कुछ कह दिया, कोई परिस्थिति हमारे अंडर में नहीं है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, अपने मन को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। हम एक बार को पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, पूरी दुनिया को इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते। अगर हम वो जिम्मेदारी ले लें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे पहले आप अपने मन को, अपने आप को क्या बनाओ? इंडिपेंडेंट बनाओ, स्वतंत्र बनाओ, किसी पर भी डिपेंड मत रखो। कहते हैं ना कि पहले स्व परिवर्तन, फिर उसके बाद विश्व का परिवर्तन। तो पहले अपने आप को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ कि चाहे आगे वाला या सामने वाला व्यक्ति मुझसे कुछ भी कहे, मुझे उनकी बातों का मुझ पर बिल्कुल असर नहीं होता। मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ, पावरफुल हूँ। बाहरी परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है। परिस्थिति का मतलब ही होता है जो बाहर से आई हो। तो मैं उस पर बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अपने मन का मालिक हूँ। हमने आज के टाइम पर अपने मन का जो रिमोट कंट्रोल है, हमने और किसी को दे दिया है कि दूसरे व्यवहार जैसा करेंगे मैं उसी तरीके से रिएक्ट करूँगा। तो आप खुद सोचें कि आप इमोशनली, मन से इंडिपेंडेंट हो? नहीं है ना। आज के टाइम पर किसी ने भी किसी से कुछ भी कह दिया या गुस्सा कर दिया या फिर पोस्ट पर लाइक नहीं की, या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी ने गुस्सा कर दिया, किसी ने अच्छा नेचर नहीं रखा मेरे प्रति, किसी से और कुछ गलत कह दिया। तो ये है कहने का मतलब कि हम दूसरों के प्रति कितना ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अगर किसी ने भी इन सब में से कुछ भी हमसे बोल दिया तो फिर व्यक्ति इतना ज़्यादा हलचल में आ जाता है, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होने लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, उसकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझसे गुस्सा किया, मेरी बात और किसी से कही। तो आप खुद सोचें, तो हम क्या इंडिपेंडेंट हैं अपने मन से? बिल्कुल नहीं है। हम सबसे पहले अपना रिमोट कंट्रोल अपने मन का अपने पास रखें कि दूसरों ने मुझसे क्या कहा, कैसे कहा, उस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड ना हो। स्वतंत्र बने, अपने मन को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं। जैसे कि एक अनुभव मैं शेयर करती हूँ। एक बहन थी, रियल है और आज के टाइम पे ये नॉर्मल है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। एक बहन थी, उन्होंने बोला कि हम वैकेशंस पर जा रहे थे घूमने के लिए, 2 साल से प्लान बना रहे थे। सडनली हमारा जो प्लान है वो कैंसिल हो जाता है घूमने का। जो उनके हस्बैंड हैं, उनके कलीग की तबीयत जो है ख़राब हो गई है, तो फिर उनकी जगह पर उनके हस्बैंड को वहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो फिर उन बहन ने जिनसे शेयर किया था
ये अनुभव। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, किसी व्यक्ति के आप काम आ रहे हो, जब उसकी तबीयत खराब है तो तब आप उस व्यक्ति की इस बुरे वक्त में सहायता कर रहे हो, तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। पर वो कहती है नहीं बहन, आप खुद सोचो कि हम 2 साल से प्लानिंग कर रहे थे और वो आज जाके कैंसिल हो गई। कहने के लिए वो कैंसिल भी नहीं हुई थी, सिर्फ़ और सिर्फ पोस्टपोन्ड हुई थी। तो आप खुद सोचें कि हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं दूसरे चीज़ पर। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ का एक सीन था, न जाने कितनी सारी ऐसी परिस्थिति आती हैं। वो बहन कह रही थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, हमें तो जाना था। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस जो भी लाइफ की छोटी मोटी परिस्थिति हैं, हम उन सीन पर कितना ज़्यादा डिपेंड हैं। तो हमें इन सब से इंडिपेंडेंट बनना है, स्वतंत्र बनाना है अपने मन को। जब हमने अपने मन को स्वतंत्र बना देंगे तो फिर ज़िंदगी में चाहे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी क्यों ना परिस्थिति आ जाए, हम हमेशा स्थिर रह पाएंगे। आज के टाइम पर आप देख सकते हो, 2 बड़ी बहनें हैं या फिर बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई पर ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ रहता है। बोझ नहीं कहेंगे, इसे फ़र्ज कहेंगे, फ़र्ज है उनका। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग कौन होता है? बड़ा भाई ना, एज़ कम्पेयर टू छोटे भाई के। तो आप देख सकते हैं कि अगर बड़ा भाई भी इमोशनली डिपेंडेंट रह गए या फिर इमोशनली वीक रहेंगे तो वो पूरे घर को चला पाएंगे नहीं ना। तो इसीलिए हमें अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है अपने मन को, कि चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझसे कुछ भी कहे, मैं कुछ नहीं करूँगा और ना ही मैं उसके प्रति नेगेटिव संकल्प करूँगा। मैं अपने मन का मालिक हूँ, उसके मन का नहीं कि उसने जैसा रिमोट दबाया और मैंने वैसा ही फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें और उसे दूसरे पर तो बिल्कुल ना दें। अब जैसे कि कोई गुस्सा कर देता है या फिर कोई पोस्ट पर लाइक नहीं करता या फिर उनका नेचर बहुत बेकार है, तो हमारे प्रति मान लो एक बार को ऐसा है, तो फिर आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझसे कुछ भी कहे, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी पर भी डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं अपने मन का गुलाम नहीं हूँ। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते, ले सकते हो जिम्मेदारी कि मैं हर एक दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनके मन को स्वतंत्र करूँगा, या फिर ये ठीक है, या फिर मैं पहले अपने मन को स्वतंत्र करूँगा। ये ठीक है, कौन सा आसान है? अपने मन को स्वतंत्र करना बहुत ज़्यादा आसान है और इससे कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं। जब ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति आएगी तो आप इमोशनली डिपेंड नहीं रहोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे और आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनोगे, हर परिस्थिति में स्टेबल रहोगे, स्थिर रहोगे और ना ही डिप्रेस्ड फील करोगे, ना ही वीक फील करोगे। आप ऐसा सोचें ना, जैसा उन व्यक्ति ने मेरे साथ किया वो उनके संस्कार थे, लेकिन अब मैं उनके साथ अगर करता हूँ तो फिर वो मेरे संस्कार हो जाते हैं। मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि किसी को दुख पहुँचाए। कहते हैं ना कि किसी का अगर भला ना कर सकें तो किसी का बुरा भी ना करें। तो फिर हर किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखें और अपने आप को, अपने मन को आज दृढ़ संकल्प लें कि मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। और हम जैसे कि फिज़िकली फिट रहने के लिए योगा करते हैं, उसी प्रकार हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें राजयोग मेडिटेशन करना चाहिए। ये मेडिटेशन बहुत आसान है, हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आपको अगर राजयोग मेडिटेशन करना है तो आप
एक नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करें और आपको ज़रूर यहाँ से राजयोग मेडिटेशन कोर्स सिखाया जाएगा और आप हर परिस्थिति में स्टेबल रह पाओगे। ये 140 देशों में ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर हैं जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है। आप यकीन मानिए लाखों लोगों के जो मन के अंदर कुछ भी था, मतलब कि भारीपन, दुख या किसी के प्रति कुछ भी, तो फिर वो चीज़ बिल्कुल ठीक हुई है। इमोशनली इंडिपेंडेंट बनी हैं लाखों लोग। आप यकीन मानिए, एक बार आप ज़रूर करें इस मेडिटेशन को और आपके सामने नंबर है, आप इसे ज़रूर मैसेज करें और इनसे कुछ भी पूछें, ये आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें अगर आपके साथ कभी कोई अनुभव हो तो। ओम शांति। सभी बाबा के, भगवान के फरिश्तों को